पिछली वीडियो में मैंने 5 पॉइंट बताए थे आपको। इससे आगे छठा पॉइंट मैं आपके लिए कवर अप करना चाहती हूँ फिर से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुद से लड़ना, छठा पॉइंट है हमारा खुद से लड़ना। कि हम किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी बात, मैंने आपको पहले भी बताई कि कोई भी बात हम जैसे गलत किसी के लिए कोई भी बात हमारे, कोई भी घर में फैमिली में कोई भी बात हो जाती है तो हमारे माइंड में क्या चलता रहता है, हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। अंदर ही अंदर हम खुद से ही, मतलब कोई गलती भी हो जाती है तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप से लड़ते रहते हैं। अपने आप को, कई लोग होते हैं गालियाँ तक ले लेते हैं, अपने आप को नोच लेते हैं, गुस्से में अपने आप को नोच लेते हैं। लोग काफ़ी ऐसे होते हैं कि खुद को नोचने लग जाते हैं, खुद का सर दीवारों पे मारने लगते हैं, खुद का, मतलब वो एक डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो जाती है। वो इतना गुस्सा गुस्सा नहीं करना चाहिए इंसान को। वो गुस्सा करते हैं इंसान तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, वो खुद से ही लड़ते रहते हैं हमेशा। तो हमेशा खुद से भी नहीं लड़ना आपको, ना दूसरे से लड़ना। हमेशा आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, हमेशा अपने माइंड को ठंडे दिमाग से काम लेना। हमेशा किसी भी काम को करने से पहले हमेशा सोचना, उसके बाद उसके बारे में 2 बार 4 बार 5 बार सोचो। आप उस किसी भी काम को आप कर रहे हो, किसी से भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो पहले सोचो आप उस चीज़ को। खुद से लड़ना बंद करो, क्योंकि खुद हमेशा अपने आप को दोषी समझते रहते हैं ना। क्योंकि लोगों की तो नहीं होता ही है, लोग तो हमेशा थोड़ी सी बात होती है ना तो औरत में हमेशा गलती ही निकाल देते हैं। गलती हमेशा औरत में निकाली जाती है, घर हो, परिवार हो, बाहर के लोग हो, कोई भी हो, तो हमेशा औरत की ही गलती निकालते हैं उसमें। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप खुद से मत लड़ो, खुद से हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप खुद हमेशा पॉजिटिव रहो। खुद से डरना, खुद से डरना मतलब उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम खुद पे ही विश्वास उड़ जाता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना हमारी, तो हमारा खुद पे से भरोसा उड़ जाता है। कोई भी काम हम करते हैं ना तो हम ये सोचते हैं नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, खुद से ही डर, खुद पे ही भरोसा उड़ जाता है हमको। खुद पे भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। हम सोचते रहते हैं किसी भी काम को करने से पहले, डरते हैं हम, खुद से ही डरने लग जाते हैं। खुद कोई काम कर रहे हैं तो हम डरने लगते हैं उसमें। तो आपको खुद से कभी नहीं डरना। आप हिम्मत मत हारना, बस हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन बदल सकती है जब आप कभी हिम्मत नहीं हारोगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको हमेशा हौसले अपने बुलंद रखने हैं, हमेशा ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ किसी भी काम के लिए। खुद से लड़ना बंद करो, सामने वाले से लड़ना शुरू करो। कोई आपको गलत बोलता है, उसको जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं तो हम क्यों डरें। सही बात है ना, हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरें। आपकी सोच, आप कुछ भी सोच सकते हो, पर मैं गलत नहीं हूँ आप कह सकते हो इस चीज़ के लिए, मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों डरूँ। तो कभी भी डरना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि खुद पे भरोसा होना चाहिए। आप सही हो तो आप कभी नहीं डरोगे। खुद से कभी मत डरो, सामने वाले से भी मत डरो। अगर जहाँ आप सही हो तो कभी डरना नहीं है किसी से भी। खुद से हिम्मत नहीं हारना है। ये सारे पॉइंट इस टाइप के हैं। ये सारे पॉइंट मेरे खुद के ही बनाए हुए हैं, खुद से ही लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी आई थी। ये मैंने समय में, मतलब अपनी लाइफ में फेस की है। ये चीज़ें मैंने फेस की है, तो उसके बाद मैं ये सारे पॉइंट नोट करती थी जो मैंने अपनी लाइफ में, भविष्य में जो मैंने भोगा, जो मैंने सब कुछ सिचुएशनें देखी है मेरी लाइफ में ना। और आज भी है, चल रहा है, आज भी उस लेवल में थोड़ा कम हो गई है, मतलब कम हो गई है। पर मैं जो सिचुएशन से निकली हूँ ना, तो हिम्मत बहुत हारी थी, मैं बहुत घबराई थी। क्योंकि जहाँ लोगों के ऊपर कर्जा हो जाता है, कर्ज खाने को कुछ नहीं होता है, और खुद को ही घर चलाना है, और खुद के पास कुछ भी नहीं है घर में, ना आटा है ना वो है, काम धंधा है पर पैसा आ रहा वो लोगों को देने में ही जा रहा, घर में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं खुद के लिए। तो जो, मतलब ये चीज़ें मैंने फेस की है, तो ये चीज़ें मैंने अपने आप पे ही लिखी है। सारे पॉइंट मैंने खुद से लिखे हैं कि कभी भी कैसी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, कोई भी फ्रॉड का शिकार हो सकता है। मैं भी हो चुकी हूँ ऐसा, इसलिए बता रही हूँ कि मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। नहीं तो खुद का काम धंधा था मेरा, और अच्छा भला सब कुछ चलता था, और आराम से घूमते फिरते थे, कोई कमी नहीं थी।
50-60 हज़ार तो मेरे पास ऐसे ही पड़े रहते थे घर में। लोगों की हेल्प किया करती थी, लोग बाग कोई भी जिसको ज़रूरत होती थी पैसा ले जाया करता था, कभी 10,000 20,000 ऐसे उधार ले जाते थे ऐसा। तो पर एक समय ऐसा आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ा सा किसी और पे भरोसा कर लिया क्योंकि डिप्रेशन में थी काफ़ी, इसलिए मैंने भरोसा कर लिया। मैं कभी जल्दी पे से भरोसा नहीं करती थी किसी पे, पर वो माइंड मेरा उस समय काफ़ी डिप्रेशन में जब होते हैं ना हम, तो कोई अच्छा बोलता है हमसे, कोई कुछ बोलता है तो हम उसकी बातों में आ जाते, तो यही सब मेरे साथ हुआ था। तो 18 लाख का केस चल रहा मेरा, तो 2 बार फ्रॉड का शिकार हुई हूँ। तो वो सिचुएशन मैंने देखी है, फेस की है अपनी लाइफ में, तो आज भी मैं उस कंडीशन से गुजर रही हूँ, तो आज भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो वही है कि जो चीज़ें मैंने फेस की है, देखो आपके जैसे कभी कर्जा हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है, ये जेंट्सों के बहुत काम की चीज़ है, और कोई भी हो, जैसे आप पे कर्जा हो गया तो आप कभी भी घबराओ मत, शांति से ठंडे दिमाग से आप काम करोगे तो उन चीज़ों से आप निपट पाओगे। कभी भी कोई भी समस्या, कभी डरना नहीं, आप शांति से उस चीज़ को सोचोगे बैठ के, फैमिली वाले साथ दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी कमाने वाले को खुद को करना, जिसने कर्जा किया उसको तो देना ही है, मरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी, क्योंकि मरना कभी सोल्यूशन नहीं है। आज हम कर्जा लेके किसी का मर जाते हैं ना, तो अगला जन्म हमारा ख़राब है, ये चीज़ हमेशा नोट कर लेना। जो चीज़ हमने यहाँ पे किसी से ली है उधार और आज वापस नहीं चुकाई इसी जन्म में, तो अगले जन्म में आपको फिर से चुकानी पड़ेगी, अगला जन्म लोगे आप उसके लिए और फिर आप वो चुकाओगे। तो कभी भी किसी का कर्जा लेके मत मरना, बस हमेशा चुकाने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा करके। मैंने उस समय, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी बाद में, अभी नहीं बताऊंगी ज़्यादा। तो क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी, मैंने किस तरह से उस सिचुएशन से निकली, पर मैं हिम्मत नहीं आ रही, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ, बस इतना ही कहूँगी अभी इस पॉइंट में। वो अलग से मैं पूरा डालूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग बाग होते हैं जो कर्जे से परेशान होके आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसलिए मैं वो पॉइंट अलग से ही पूरा डालूँगी उसके लिए, ठीक है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत रखना हमेशा, क्योंकि आज बुरा है दिन, कल अच्छे भी आएंगे। लोगों को कहने दो, और जो लोग कुछ भी कहते हैं ना, उस समय मैंने ये चीज़ें भी फेस की है। लोग बागों ने, जब मैंने कर्जा हो गया मेरे पे, फ्रॉड ने करवा दिया था, मैंने नहीं लिया कभी किसी का उधार, नहीं लिया, लोग बागों से मैं ही मांगती थी। लोग बागों पे कर्जा था मेरा, मैं मांगती थी लोगों से, किसी के 10,000 है, किसी के 5,000 है, किसी के 7,000 है। शॉप पे मेरे 2-2 2,500 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार ऐसे उधारी चलती थी, बहुत अच्छा चलता था मेरा पहले तो, और कोई मतलब टेंशन नहीं थी, खूब अच्छा चलता था मेरा। तो उस समय मेरे को कोई वो नहीं थी, पर जब उस समय, जब मेरी कंडीशन जब आपकी ख़राब हो जाएगी ना, तो लोग आपको गलत भी कहेंगे। उस समय लोगों ने कहा कि भाग गई, सबका पैसा लेके भाग गई हो। इतनी इज्जत ख़राब हुई मार्केट में, इतना सब कुछ हुआ, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। लोग भाग आते थे, एक आता था, जाता था, गाली दे के जाता था, दूसरा आया, दूसरा गाली दे के जाता था। पैसा इकट्ठा सबको कैसे दूँ? 2-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक साथ तो देने से रही ना भाई, सामान जैसे बिकेगा वैसे तो पैसा आएगा, जैसे दूंगी ना। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, और लोगों को भी लोग बाग भी जो बोलते थे, जो समय बुरा है तो हमको सुनना पड़ेगा, अगर आपका समय बुरा है तो आपको सुनना पड़ेगा। वो जहर का घूंट मैंने पिया, उसको जहर का घूंट समझ के मैंने पीती रही उसको, कि वक्त बदलेगा एक दिन। ये सब इसलिए बोल रहे कि गलती मेरी है, मैंने पैसा लिया, तो हमेशा दूसरों को दोष मत दो, गलती मेरी ही थी कि लोग दूसरे उसकी बातों में आके मैंने लोगों से भी कर्जा लेके दे दिया। खुद का ही होता तो मैं उससे निकल पाती, पर लोगों का करवा दिया था तो उससे निकलना असंभव था बहुत। पर हाँ, मेरे पास कमाई का जरिया था तो मैंने फिर भी चुकाया सबका, चाहे मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। एक समय खाना खा के लोगों का मैंने चुकाया, पर मैं हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी बात है कि आपको हिम्मत नहीं हारी, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। और अकेलापन, जब आप इस तरह की कंडीशन में होते हो ना, तो मन करता है कि कोई, डिप्रेशन में जब होता है ना इंसान, डिप्रेशन में चला जाता है। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, अकेला बंद करके कमरे को रोना धोना, बहुत मतलब यूँ डिप्रेशन में। चाय बनाने आती थी ना, तो आधे घंटे घर पे रोती रहती थी कि मैंने क्या कर दिया ये, अब इससे कैसे बाहर निकलूँगी मैं, कब मतलब मेरा मेरा सही समय आएगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो
मैंने ये सोचती थी कि मैंने कभी, और वास्तव में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी भी। जहाँ पे किसी के साथ अन्याय हो रहा होता ना, तो मैं तुरंत चली जाती थी बोलने। मैं नहीं डरती थी किसी से, बचपन से भी मेरी आदत कि सामने वाले को सही और गलत मैं नहीं डरती थी, कि मैं हमेशा बोल जाती थी किसी के भी बीच में। तो मैं डर मेरे अंदर इस चीज़ का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जहाँ हम सही है, अगर आपको पूरा अपने ऊपर भरोसा कि मैं सही हूँ, तो कभी मत डरो, किसी भी चीज़ से मत डरो। आप गलत होगे तो डरोगे, आप गलत नहीं हो तो नहीं डरोगे। कोई भी कंडीशन में आपको डरना नहीं है। बस अगर हाँ गलती हो भी गई है, छोटी मोटी आपसे गलती हो भी गई है, तब भी मत डरो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, बैठ की बात करते हैं, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है। पर मरना नहीं कभी। तो हमेशा मतलब, और उस समय लगता है ना कि अकेलापन, बिल्कुल यूँ लगता है ना कोई भी आसपास में नहीं है। डिप्रेशन में जब वो होता है ना इंसान, तो वो खुद के मन में बातें चलती रहती है, और वो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, और वो सोचता रहता है हमेशा कि मैं क्या करूँ अब। उस समय ऐसी कंडीशन मेरी थी। कोई बोलता था तो मुझे बुरा लगता था, गुस्सा आता था, मतलब खुद को मारूं या मर जाऊं। उस समय ऐसा गुस्सा आता था ना कि, और ये सिचुएशन होती है ऐसे लोगों के साथ जो कहीं कर्जा ले लिया, नहीं चुका पा रहे, घर की कंडीशन सही नहीं है, घर में भी लोग बाग फिर सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोगों को चाहिए कि घर वाले ज़रूर सपोर्ट करें प्लीज़। क्योंकि मैंने को पता है, मेरे को घर वालों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, घर वालों की गालियाँ ही मिलेगी उस समय सपोर्ट किया। आप सोचो ही मत कि घर वाला या कोई आपका सपोर्ट करेगा। उस कंडीशन में आपका कोई भी साथ नहीं देगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे आपके। जहाँ आपकी गलती हो गई ना, फिर किसी ने किसी पे भरोसा कर लिया आपने, तो आपका कोई साथ नहीं देगा। कोई भी आपको, मतलब हर इंसान आपको गलत कहेगा। घर वाले भी गालियाँ देंगे, बाहर वाले भी गालियाँ देंगे। बस वो समय आपका ये सोच लेना कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा में आपको बाहर निकलना, उस परीक्षा से, उस सिचुएशन से आपको लड़के और बाहर निकलना है। उससे जब आप बाहर निकल जाओगे ना, तो फिर आपका कोई कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। और बुरा समय आता है हमारा परीक्षा लेने के लिए आता है। बुरा समय जो होता है ना हमारी लाइफ में, तो वो हमको बहुत कुछ सिखाता है। हमको इन चीज़ों से लड़ना सिखाता है, हिम्मत आती है हम हर सिचुएशन से फिर लड़ सकते हैं। तो हमेशा, शायद हो सकता है मेरा इससे भी और बुरा समय आ सकता था, पर चलो इतना ही मैं रह गई, मैं ज़िंदा रही, और जॉब थी मेरे पास, तो मैंने सबका चुका दिया। अब मेरे तो बाहर का किसी का नहीं है, साल भर से मैं टेंशन फ्री हूँ। बस हाँ ये है कि थोड़ी कंडीशन काम धंधे की ख़राब हो गई, तो वो भी मुझे, मैं जिंदा हूँ, अगर मेरे में हुनर है तो मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ। इतना मैंने कर्जा चुकाया, अब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह से वापस मेरे को खड़ा होना है। तो बस यही है कि हम जो बुरा समय होता है ना, उसमें बहुत कुछ सीखते हैं। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है आपको, ठीक है। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी मोटिवेशन वीडियो, जो मैंने खुद ने फेस किया ना, वो चीज़ें मैं डाल रही हूँ लाइफ में, बहुत काम की चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। तो कोई भी आप ऐसी सिचुएशन से आपके घर फैमिली में हो, तो आप प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करें ये वीडियो। और आपको ये मेरी कैसी लगती है, आपको मेरी बातें, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगला आपका कोई अगर टॉपिक हो, तो ज़रूर से आप मुझे वीडियो में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं अगला टॉपिक वही आपका उसी पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।